औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौर अय्यूब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जनाब, एक मुहावरा, एक जुमला आपने बारहा सुना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि अमूमियत से हटकर सोचना। अमूमी जितने भी बड़े बड़े साइंसदान हैं, बड़ी शख्सियात हैं, बड़े मशहूर लोग हैं, बड़े फ़िलासफ़र हैं, दानिश्वर हैं, वो सारे के सारे उनमें एक बात मुश्तरका थी, और वो बात थी कि अमूमियत से हट के सोचते थे, यानी कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे। अगर कोई साइंसदान जो है आउट ऑफ द बॉक्स ना सोचते होते तो फिर आम लोगों की तरह सोचते रहते और कभी भी कोई चीज़ ईजाद ना हो पाती, ना ही कोई चीज़ दरियाफ्त हो पाती। तो आज हम इस उन्वान के ऊपर आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि किस तरह से आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सीख सकते हैं और ये आपकी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। और इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी कि एक शख्स के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसका जो बैंकर लालची बूढ़ा था वो उसे तंग करने लगा और उसके लिए एक शर्त रख दी कि वो सारा कर्जा माफ़ कर देगा अगर वो उसकी शादी अपनी खूबसूरत बेटी से करवा दे। अब वो ताजिर ये नहीं चाहता था, लेकिन मरता क्या ना करता, उसे हामी भरनी पड़ी। लेकिन उस ताजिर ने एक शर्त रखी कि अगर वो शर्त पूरी की जाए तो फिर वो ऐसा कर सकता है। उसे घर पे बुलाया गया और जहाँ पर वो खड़े थे वहाँ पर उसकी बेटी को भी बुलाया गया और वहाँ नीचे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, जिसमें ख़ास तौर से सफ़ेद और काले रंग के बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। तो उस शख्स ने, ताजिर ने कहा बैंकर से कि हम इस एक थैले में 2 पत्थर डालेंगे, एक काला और एक सफ़ेद। अगर तो मेरी बेटी जब उसमें से पत्थर निकालेगी, अगर तो पत्थर निकल आया काला, तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी भी तुमसे कर दूंगा और मेरा कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन अगर पत्थर सफ़ेद निकल आया तो फिर मेरा कर्जा तो माफ हो जाएगा, लेकिन मेरी बेटी तुमसे शादी नहीं करेगी। वो बैंकर इस बात पर राजी हो गया और उसने ये शर्त रखी कि वो पत्थर खुद अपनी मर्जी से डालेगा। तो उसने जब थैले में पत्थर डाले तो नज़र बचाकर उसने दोनों पत्थर उसमें काले डाल दिए। अब जनाब, बड़ा मामला ख़राब था कि जब उसकी बेटी को बुलाया गया तो उसने जब थैली के अंदर झांका तो वहाँ पर 2 ही काले पत्थर थे। अब उसके पास 3 ऑप्शन थे, या तो वो इनकार कर दे और अगर इनकार करेगी तो उसके बाप का कर्जा ख़त्म नहीं होगा, या फिर वो थैली में से पत्थर दोनों निकाल कर उसका भांडा फोड़ दे। इस तरह से भी उसके बाप का कर्जा उतरने वाला नहीं था। और तीसरी सूरत ये थी कि वो चुपचाप एक काला पत्थर निकाले और अपनी किस्मत पे रो धोकर उस शख्स से शादी कर ले, जिससे उसके बाप का कर्जा तो उतर जाएगा, लेकिन वो एक ऐसा काम जो वो नहीं चाहते थे दोनों बाप बेटी, उन्हें वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या सोच रहे होंगे? यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि अब वो क्या करेगी, लेकिन वो बेटी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली थी। तो आप सुनिए कि उसने क्या किया। उसने एक पत्थर निकाला और फौरन से उसे नीचे गिरा दिया और कहा कि माजरत, मुझे नहीं मालूम कि मैंने किस रंग का पत्थर निकाला था, लेकिन थैले के अंदर जो पत्थर मौजूद है उसे देखकर यकीनन आप दोनों को अंदाजा हो जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर निकाला था। और जब थैले में से जो पत्थर एक रह गया था, जो कि यकीनन काला पत्थर था, उसे निकाला तो कहा, ये रहा काला पत्थर, तो यकीनन मेरे हाथ से जो पत्थर गिरा है वो सफ़ेद पत्थर है। तो इस तरह से इस शर्त के मुताबिक अब मेरे बाप का कर्जा उतर गया और मुझे आपसे शादी नहीं करनी पड़ेगी। जनाब, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हमारी ज़िंदगी में आती हैं कि जब हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या करें और हमें कोई सूरत दिखाई नहीं देती। तो ऐसी सूरत में सबसे जो अहम चीज़ है वो है अपने ऊपर कंट्रोल रखना और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, अमूमियत से हटकर सोचना। जितने भी बड़े कारनामे हैं वो अमूमियत से हटकर सोचने का नतीजा है। अपनी आदत बना लीजिए कि आप अमूमियत से हटकर सोचेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिनको आप इस्तेमाल करते हुए अमूमियत से हटकर सोच सकते हैं, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। और आप यकीन कीजिए कि ये एक ऐसी ताकत है जो अल्लाह ताला ने सिवाय कुछ लोगों के लिए मखसूस कर रखी होती है। आप सोचें कि जब एक कौम की तरफ अल्लाह का पैगाम आता और वो कौम उस पैगाम पर चलती और फिर बहुत अरसे तक जब उनके पास कोई नबी ना आता तो वो कौमें अमूमियत की तरफ राग़िब हो जाती और वो काम करने लगती जिन कामों से उन्हें मना किया गया होता था।
तो फिर अल्लाह ताला उन्हें याद दिलाने के लिए, उस अमूमियत से हटाने के लिए, उन रस्मों रिवाजों और उन गलत किस्म की बातें जो उन्होंने खुद से मन घड़त बना ली होती थी, उनसे बचाने के लिए फिर एक नबी अल्लाह ताला भेजता जो उन्हें रास्ता दिखाता और उन्हें अमूमियत से हटाता। तो बड़े दिमाग हमेशा अमूमियत से हटकर सोचते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। आप सोचिए कि अभी मैं कुछ दिन पहले हम लोग स्टडी कर रहे थे कि आज तक तो हम ये सोचते आए हैं, सुनते आए हैं कि मादा सिर्फ 3 हालतों में पाया जाता है। आपने भी यकीनन यही सुना होगा, लेकिन अब साइंसदान ये कहने लगे हैं कि मादे की चौथी किस्म भी मौजूद है जो कि प्लाज्मा है। और मादा 3 हालतों में जो मौजूद है, ठोस, माया, गैस, तो ये अपनी एनर्जी लेवल की वजह से है। तो इतना अरसा बचपन से जब से मैंने होश संभाला है मैं यही सुनता आया हूँ कि मादा 3 हालतों में पाया जाता है, लेकिन अब साइंसदानों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ है कि हम तो बिल्कुल एक लिमिटेड पैटर्न के ऊपर सोच रहे हैं। मादा 3 हालतों में नहीं, बल्कि मादा तो 4 हालतों में मौजूद है और चौथी हालत है प्लाज्मा। तो सोचें कि हमारा जो जिस्म बना हुआ है, इस जिस्म के अंदर एक रूह भी मौजूद है। तो साइंस जो है रूह का जवाब नहीं दे पाती। तो जो प्लाज्मा है उसके लिए उनकी डेफिनेशन ये है कि ये एनर्जी का हायर लेवल है जो कि गैस के बाद शुरू होता है। जो साइंस पढ़ने वाले हैं वो यकीनन समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, लेकिन हम क्योंकि आम से अंदाज में गुफ्तगू करते हैं तो रूह को आज तक डिफाइन नहीं कर सके हम। आज तक जो है सूरज की कुल पैमाइश, उसकी गर्मी कितनी उसकी है, उसकी आखिरी हद क्या है, उसकी हम पैमाइश नहीं कर सके। हम आज तक समुंदर की गहराई कितनी है ये पैमाइश नहीं कर सके। हमने ठंड को जो है, टेम्परेचर को -200 डिग्री तक तो कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन क्या जो टेम्परेचर है इससे नीचे मौजूद नहीं है? तो यकीनन टेम्परेचर इससे भी नीचे मौजूद है। हमारी लिमिटेशंस कम हैं कि हम इन सारी चीज़ों को अपने बनाए हुए असूलों में देखने के आदी हो चुके हैं, या वो असूल जो हमें बताए जाते हैं, या वो चीज़ें जो साइंस हमें बताती हैं। तो जनाब, ज़िंदगी सिर्फ क्या है? ज़िंदगी एक टाइम डायमेंशन के अंदर आ जाने का नाम है। इंसान की रूह इससे पहले भी मौजूद थी, और इंसान जब इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, यानी कि इस टाइम जोन में से निकल जाएगा, और यकीनन उस टाइम जोन से निकलने के लिए उसे अपना जिस्म छोड़ना पड़ेगा, जो कि इसी ज़मीन से के मादों से मिलकर बना हुआ है। हमारा और आपका जो जिस्म है, और हमारी रूह को इस टाइम जोन के अंदर लाकर इस जिस्म के अंदर कैद कर दिया गया है। तो यकीनन रूह का एनर्जी लेवल जिस्म के एनर्जी लेवल और इन मादों से कहीं ज़्यादा है। तो जब हम इस टाइम जोन से बाहर निकलेंगे तो फिर कैसी दुनिया होगी? यकीनन हम कुरान पाक को जब पढ़ते हैं और जन्नत का जो तसव्वुर है उसके ऊपर जब हम बात करते और सोचते हैं, तो हमें पता चलता है कि जन्नत में ना नींद होगी, ना मौत होगी, ना ही कोई दुख होगा, ना दर्द होगा, और इंसान जो चाहेगा, जो सोचेगा, वो मुमकिन होगा उसके लिए। तो यकीनन ये एक टाइम जोन से बहुत ऊपर की चीज़ें हैं जिसे हमारा दिमाग अभी फ़िलहाल समझने के काबिल नहीं है। तो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करते रहिए, ताकि आप जो है वो टाइम जोन आप जो है ज़िंदगी को आउट ऑफ द बॉक्स देखना और समझना शुरू कर दें, और अपने कामों को भी। क्या आपको ज़िंदगी में जब भी कोई काम करना हो या कोई मसला दरपेश हो, तो आप उस मसले को उस इंतहा तक सोचें कि जहाँ तक वो मसला जो है हल नहीं हो सकता, और आप सोचें आपके सामने अगर हल मौजूद भी है तो आप उस हल के बहुत सारे और पहलू सोचिए। आप सोचिए कि अगर ये काम इस तरह से ना हो तो मैं इस तरह से कर लूँ, इस तरह से कर लूँ, और उसकी क्या कैलकुलेशन निकलेगी। आप वो सोचना शुरू करेंगे तो यकीनन आपके दिमाग के दरवाजे जो हैं वो खुलते जाएंगे, और दिमाग आपको उन गहराइयों तक ले जाएगा जहाँ तक इससे पहले आप नहीं जा रहे थे। अमूमियत बहुत अच्छी चीज़ तो है, लेकिन ये मैंने कहा कि इंसान को लाखों करोड़ों इंसानों में से अल्लाह ताला ख़ास दिमाग सिर्फ चंद लोगों को देता है। और दिमाग तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उन दिमागों की खासियत ये होती है कि वो अमूमियत से हट के सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। तो क्या आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले इंसान हैं?
अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले इंसान हैं तो फिर यकीनन आपको इस ज़िंदगी की जितनी भी परेशानियां और मुश्किलें हैं वो परेशानियां और मुश्किलें नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी। आप ये सोचेंगे कि ये मुश्किल, मैंने मुश्किलों को नहीं चुना बल्कि मुश्किलों ने मुझे इसलिए चुना है, मुश्किलों ने मुझे इसलिए घेरा है कि कुदरत मुझसे कोई बहुत बड़ा काम लेना चाहती है। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मतलब ये है कि आपको ये ज़िंदगी अच्छी लगे, खूबसूरत लगे, आप इस ज़िंदगी को समझें और आप ये समझें कि आप एक टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद हैं और इस टाइम फ्रेम से पहले भी आप मौजूद थे और इस टाइम फ्रेम के बाद भी आप मौजूद होंगे। तो इस ज़िंदगी की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी मुसीबतें और परेशानियां सिर्फ उस वक्त तक हैं जब तक कि आपका ये टाइम जोन है, और जैसे ही आपकी रूह इस टाइम जोन से इस जिस्म को छोड़कर निकलेगी तो फिर आपकी परेशानियां और आपके दर्द इसी दुनिया में रह जाएंगे। और क्या आपने आगे आने वाली जो ज़िंदगी है जो इस टाइम जोन के बाहर है उसके लिए आपने कुछ तैयारी कर रखी है? तो मैं इस मौके पर एक छोटा सा आपको वाकया सुनाकर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा कि एक शख्स ने, एक बादशाह ने अपने इलाके में ऐलान करवाया कि मुझे सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ शख्स से मिलना है। वहां पर बहुत सारे बेवकूफ आना शुरू हुए लेकिन कोई भी अपने आप को सबसे बड़ा बेवकूफ साबित ना कर सका। एक शख्स आया जिसकी इतनी सारी उल्टी सीधी हरकतें और बेवकूफियां कि देखने के बाद बादशाह ने कहा कि हाँ, ये वाकई बेवकूफ शख्स है, और अपना जो सबसे कीमती हार गले से उतार कर उसे तोहफे के तौर पर दिया। वो शख्स चला गया और काफ़ी अरसे बाद उसने सुना कि बादशाह बहुत सख्त बीमार है, तो वो बादशाह की इयादत करने के लिए आया और बादशाह से पूछने लगा कि बादशाह सलामत, आप कैसे हैं? तो कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अब ऐसा लगता है कि आखिरत के सफ़र पर जाने वाला हूँ। तो वो बेवकूफ़ शख्स कहने लगा कि अच्छा, तो आप सफ़र पर जाने लगे हैं, यकीनन आपने सफ़र के लिए बहुत सारी तैयारी कर रखी होगी। तो बादशाह ने हैरानगी से कहा कि नहीं, मैंने सफ़र की तो कोई तैयारी नहीं की। तो उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, आप यहाँ पर रहते हैं, आपने महल बनवाया, नौकर हैं, सब कुछ है, तो आप एक लंबे सफ़र पर जा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने उस सफ़र की तैयारी ना की हो? यकीनन आपने वहाँ पर महल बनवा लिया होगा, नौकर भिजवा दिए होंगे, खाने पीने के सामान का भी बंदोबस्त कर दिया होगा। तो बादशाह जो है कहने लगा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सका, मैं उस सफ़र पर जाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं हुआ और इसलिए मैंने वहाँ की तैयारी नहीं की। तो उस बेवकूफ़ शख्स ने वही हार अपने गले से उतारा और बादशाह सलामत के गले में पहनाते हुए कहा कि बादशाह सलामत, इसका तो मतलब है कि मुझसे बड़े बेवकूफ़ तो फिर आप हुए हैं। तो जनाब, गौहर अयूब को इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं रहें, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रहें और खुश रहें और खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ मुहैया करते रहें। गौहर अयूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।